आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। देखो अवध में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्यवंश की कथा अभी तक श्रवण करा रहे थे सुखदेव मुनि। अब वो उन्होंने चंद्रवर्ष की कथा में प्रवेश किया। धरती रुदन कर रही थी, रंभा रही थी, सब जगह त्राई त्राई मची हुई थी। देवता परेशान थे, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास रहूं। ब्रह्मा जी भी परेशान थे, क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। वो सब भगवान को ऐसे ही पुकार रहे थे, तो पीछे से भगवान शंकर जी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, भाई आप लोग इतना परेशान क्यों, व्यथित क्यों, किसको पुकार रहे हैं। देवराज ने ब्रह्मा से कहा, आप ही बताओ हमारे रोने का कारण। तब ब्रह्मा ने पूरी बात बताई कि धरती व्यथित है, अस्त व्यस्त है, पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राम राम कृष्ण कृष्ण कहना कठिन हो गया है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसे जगह जगह ढूंढने से काम नहीं चलेगा। तो बोले क्या करें। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना। प्रेम प्रकट होई मैं जाना। राम। आकाशवाणी भी चिंता मत करिए, हम अंशों सहित प्रकट होंगे अपने पूरे पार्षदों के साथ। अब यहां से मथुरा की कथा प्रारंभ होती है। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहिता। चंद्रवंश में नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, और फिर चंद्रमा के वंश में जो लोग प्रकट हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उसी को चंद्रवंश कहते हैं। सूर्य के पुत्र थे वसुदेव जी। उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी, तो तपस्या की संतान के लिए वापस आया तो पत्नी गर्भिणी हो गई, और गर्भ के बाद वो पत्नी ऐसे जंगल में घूमने के लिए चली गई, हिरण को देखने के लिए, कछुओं को देखने के लिए, फुदकते हुए मृगों को देखने के लिए, चहचहाती हुई चिड़ियों को देखने के लिए। अन्यथा मत लें। तो एक बात थोड़ा समझिएगा, अक्सर जब किसी के गर्भ में, उदर में कोई बालक आता है,
तो फिर घर की बूढ़ी माताएं उनको इधर उधर घूमने से मना कर देती हैं। कई बार तो उनके पीहर से भी फोन आता है, आ जाओ। बहुएं भी लड़ पड़ती हैं, हमें जाने नहीं दोगी, माँ से हमको अलग कर रही हो। अपने पति से कहती हैं, तुम अगर मुझे अपनी माँ से अलग करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ, तुमको तुम्हारी माँ से अलग कर दूंगी। नाराज हो जाती हैं कई बार बहुएं दादी परदादी सास की बात सुन करके कि बाहर मत जाओ, पता नहीं किसकी छाया पड़ जाए, किसकी क्रूर दृष्टि पड़ जाए, किसकी निगेटिविटी पड़ जाए। अब ये गई, मानी तो बात है नहीं। तो वहां पर एक राक्षस था द्रुमिल नाम का, उसकी छाया पड़ गई। किस पे? उग्रसेन की पत्नी पे। और छाया का परिणाम यह हुआ कि कंस आ गया। भाई कल्पना करिए, राम आए हैं तो क्यों आए हैं, कृष्ण आए हैं तो क्यों आए हैं, और कंस आया है तो क्यों आया है। रावण के पिता भी बहुत बड़े श्रेष्ठ महात्मा थे, मां ही सब जोड़ गांठ लगाते थे। अच्छा एक बात और बताएं, बड़ी अच्छी वाली, बेटा जो होता है वो अपने पिता की भाषा कभी नहीं बोलता है। अगर मां भीतर गांव की है और पिताजी बाहर गांव के हैं, बाहर का मतलब उन्नाव के, तो बेटा उन्नाव की भाषा नहीं बोलेगा। पंडित जी हमारे बड़ा आनंद आ रहा है, चलो बड़ा अच्छा है। बेटा भीतर गांव की भाषा बोलेगा। और ना हो विश्वास तो अपने आसपास कोई बहन हो बिहार की, उसका लड़के को बिहारी जरूर आती होगी, और उसका पिता हो इधर कहीं बनारस का, तो वो भाषा चाहे ना आती हो। बेटा हमेशा मां की बात सीखता है। गर्भ में थे उत्तरा के अभिमन्यु, अपनी मां के गर्भ में द्रौपदी के। अब वो बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कि कैसे 7 द्वारों को भेदा जाता है। अब द्रौपदी सुन रही थी कान लगा करके, वही अभिमन्यु सुन लिया, 7 द्वार पार करके चला गया युद्ध के मध्य में। वो पत्नियां सुनती कहां है पति की, फिर सो गई। सो गई तो बेचारा बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ। अगर जाग रही होती तो बेटा वापस भी आ सकता था। कुछ लोग कहती हैं माता, अरे उनका स्वभाव ऐसे। अभी ऑफिस से आए हैं ना, वहां तो 20 वर्कर थे। अरे श्रीमान जी से भी निवेदन करेंगे, ऑफिस में ही रखो। जज आप कचहरी में है, सिविल लाइन्स में, घर में जज मत बनो। मंत्री आप वहां रहो सचिवालय में। जब घर में आ जाओ तो मां के बेटा बन जाओ, पुत्र के पिता बन जाओ, और पत्नी के पति बन जाओ, तभी फायदे का सौदा है। और तुमने सोचा कि बड़े बड़े केस हमने वहां लड़े हैं, घर वाला लड़ लेंगे तो तुम्हारा फिर कोई और लड़ेगा, ये मान लो आप। ब्राह्मणों ने बताया पूरी बात उग्रसेन से कि ये ठीक नहीं है परिवार के लिए, बेटा इसको त्याग दो। तो पुत्र को कैसे मारें? तो पता है गंगा में बहा दिया, यमुना में। और यमुना में बहा दिया तो वहीं पर तपस्या कर रहे थे सूरसेन जी। तो सूरसेन जी तपस्या कर रहे थे, उनको मिल गया तो वापस लेकर के आ गए और अपनी पत्नी से कहा कि हमारे भाग्य खुल गए हैं। एक बेटा तो हमारे पास पहले ही था, ये एक और आ गया। फेंका था उग्रसेन ने कि इसके प्राण चले जाएं, वापस आ गया। हमारे द्वारा किए गए पाप हमारे पास घूम फिर करके आ जाते हैं। हम जो किसी के साथ व्यवहार करते हैं ना, बाद में हमको वैसा ही मिलता है। कई बार बहुएं कहती हैं कि वो उनके यहाँ से 2 ही लड्डू आए थे, फलदान में तो बहुत कुछ आया था। उनके यहाँ से 2 लड्डू आए तो अपनी सास से पूछो जाके, जब तुम्हारा ब्याह हुआ था
तिलक हुआ था तो तुम्हारी सास ने बाकी तो फेंक दिए थे कूड़ेदान में, और तुमको 2 ही दिए थे। उसने भी चिट्ठी लिख रखी थी कि 365 से 2 ही लड्डू आए थे, तो वही तो आए हैं। अच्छा, जो बेचती है माता खूब अंदर खुश हो रही हैं कि अच्छा पंडित जी मिले, हमारे मन की बात कह रहे हैं। अरे ये सब जगह होता है, फेंकने से अच्छा है दे दो किसी को। वो नारद जी बड़े विचित्र महात्मा है। नारद जी पहुंच गए कंस के पास जब ये कंस बड़ा हुआ, तो बता दिया ये जो उग्रसेन है ना, असली पिता तुम्हारा यही है। चलो इतना बता देते कि पिता है तुम्हारा, कोई बात नहीं थी। एक बात और कह दी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो तुमको तुम्हारा पिता पसंद नहीं करता था, यमुना में बहा आया था। बोले अच्छा। उठाई खड्ग, शिव जी की तपस्या की, ढेर सारे आशीर्वाद लिया है, और सबसे पहले प्रयोग अपने पिता पे किया, राजगद्दी से उठा करके कारागार में कर दिया। अब जैसी संतान है उसको स्वीकार करो, क्या करेंगे आप? वापस पिता को कारागार में बंद करके स्वयं राजगद्दी पर बैठा। एक दिन बाहर से घूम करके आ रहा था, तो घर महल के अटारी में देवकी अपने बालों को ठीक कर रही थी। अब राजा की बहन है, देवक की पुत्री है, दिव्य तो होगी, सुंदर तो होगी। एक बार इसने अपनी बहन की ओर देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। ये मेरी बहन बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है, बहुत तेजवान है। अपने मंत्री से पूछा, ये बताओ चाचा जी इसका विवाह क्यों नहीं करते? तो मंत्रियों ने धीरे से कहा कि चाचा जी राजपाट की सेवाओं पे लगे रहते हैं, तो उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि अपनी पुत्री का विवाह कर दें। कंस ने कहा, अब मैं विवाह करूंगा अपनी बहन का। सुंदर वर ढूंढा, कहीं नहीं मिला कोई वर सुंदर। वसुदेव जी के पास गए जो पहले से विवाहित थे, उनसे कहा कि आपसे दिव्य कोई नहीं है, आप ही बारात लेकर के आ जाओ। वसुदेव का मन था कि नहीं था, वसुदेव जी जाने, लेकिन उनको यह पता था ये कंस है, अगर ना कर दिया तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता है। वसुदेव ने कहा ठीक है, हम बारात लेकर के आते हैं। बारात लेकर के पहुंच गए। पूरी मथुरा दिव्य सुंदर ढंग से सजा दी गई। कंस का प्रेम अपनी बहन पर उमड़ आया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, कीर्तन होने लगे, मृदंग बजने लगे। बैकुंठ में लक्ष्मी की नींद खराब हुई। लक्ष्मी को लगा ये बाजे कहां बज रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही? तो लक्ष्मी को लगा अरे मैं तो यहां बैठी हूं आराम से, नारायण का जन्म होने वाला है, और जिसके यहां जन्म होने वाला है उनका विवाह होने वाला है, और मुझे उनके पैर दबाने पड़ेंगे, वो मेरी सास बनेंगी। तो लक्ष्मी को लगा जब पैर दबाने ही है, वो कहते नहीं जाए बिद राखे राम ताए बिद रही है, सीताराम सीताराम। जब दबाने ही तो 4 साल बाद छोड़ो, अभी दबाना शुरू करते हैं। ये पैर दबाने का कुछ माताओं को बड़ा शौक होता है। एक माता जी पंडित जी के पास, पंडित जी देखो हाथ में बहुरी, आप पैर दबाएगी कि नहीं दबाएगी? रात का समय था, पंडित जी को भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। पंडित जी ने कहा इसमें लग तो रहा है कि दबाएगी, लेकिन ये पैर दबाएगी या गला दबाएगी, ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। दबाएगी जरूर। पंडित जी में चाहे जब जबरदस्ती, तो अरे दिन के समय पूछो, अंधेरे में तुमने उनसे प्रश्न पूछ लिया, दबाएगी जरूर, निशान और रेखा है। तो क्या दबाएगी? पैर दबाएगी, घुटने दबाएगी या गला दबाएगी? ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। लक्ष्मी जी रोंजन रुंजन करती हुई मथुरा की ओर चल पड़ी। तो शिवानी ने कहा देवी कहां जा रही हो? भगवान महादेव की पत्नी ने, लक्ष्मी ने पूरी बात बताई
शिवानी ने कहा मैं भी साथ चलती हूं। ब्रह्माणी कहाँ रहने वाली थी, वो भी आ गई। तीनों देवियां सुंदर वस्त्र धारण करके मथुरा के आंगन में आ गईं। इतने दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे, किसी ने रोका भी नहीं कि आप कहां से आई हैं। और वो वहां पहुंच गईं जहां पर देवकी का श्रृंगार हो रहा था। लक्ष्मी जी को तो पता था मुझे कहां बैठना है, तो पैरों में महावर लगाने के बहाने वो धीरे से माता के पैर दबाने लगे। ब्रह्माणी को लगा कि मेरा पति दुनिया का भाग्य लिखता है। अरे देखो तो सही, इसके हाथ में वो कौन सी रेखा है जो परमात्मा को पैदा करती है। तो हाथ की रेखाएं देखने के बांधे हाथों पे मेहंदी लगाने लगे। शिवानी को लगा मैं बड़ी हूं, वो सब जानती हैं, जगदम्बा पराम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, उनको क्या नहीं पता। उनको लगा अभी तो बड़ा उत्सव का माहौल है, लेकिन कुछ दिन बाद ही, कुछ साल बाद नहीं, ये उत्सव, ये श्रेष्ठ जीवन, ये श्रेष्ठ प्रसंग, ये श्रेष्ठ उत्सव अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। उस समय इसको मानसिक पीड़ा होगी, बहुत डिप्रेशन होगा, इसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनको लगा इसको मानसिक पीड़ा ना हो, इसको कष्ट सहन करने की क्षमता मिले। इसलिए वो शिवानी देवकी के वेणु बंधन करने के माध्यम से, बालों को ठीक करने के माध्यम से, बालों में पुष्प लगाने के माध्यम से अपना आशीष देने लगी कि देवी तुम चिंता मत करो, मेरे आशीष तुम्हारे साथ हैं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम सब प्रकार के कष्टों को सहन कर लोगी, मेरा आशीष तुमसे। कंस का भी प्रेम उमड़ रहा है, वो भी झरोखे से झांक रहा है कि आज जैसे ही ये पति के साथ बैठेगी और कन्यादान हो जाएगा, सप्तपदी हो जाएगी, उसी समय मेरा अधिकार मेरी बहन से हट जाएगा। बिल्कुल इसको समझिए, जिस समय किसी बहन का विवाह होता है, उसी समय उसके ऊपर उसके भाई का, उसके पिता का, उसकी मां का अधिकार समाप्त हो जाता है। केवल पति का अधिकार होता है। अगर वहां से लाना भी है, ले भी जाना है, तो उससे पूछो, वो आज्ञा दे, तब तो आपके कार्य सफल होंगे, अन्यथा जबरदस्ती तो कोई भी कर सकता है। सेविकाएं, वो दासियां जो कंस की आहट पा करके घबरा जाती थीं, आज कंस का हाथ पकड़ करके बाहर कर रही हैं। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो माताएं ही माताएं हैं, यहाँ तो स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, श्रृंगार हो रहा है, यहाँ पुरुष का प्रवेश नहीं है। वो कह रहा है एक बार देख लेने दो, मेरी बहन के हाथ में मेहंदी कैसे रखी जा रही है, एक बार मुझे सजने देख लेने दो, क्योंकि जैसे ये सप्तपदी हो जाएगी, रहेगी तो मेरी बहन, मेरे अधिकार दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे। दासियों ने बाहर कर दिया। कंस ने ढिढोरा पिटवा दिया कि जितने अच्छे घोड़े हैं, जितने श्रेष्ठ सेवक हैं, अच्छी दासियां, अच्छे भोजन बनाने वाले रसोई, श्रेष्ठ माली और अच्छे कपड़े ठीक करने वाले वो धोबी, अगर देवकी के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, बदले में राजकोष से जितना धन लेना चाहें वो ले सकते हैं। सब चलने के लिए तैयार हो गए, हम देवकी के साथ जाएंगे, हम देवकी के साथ जाएंगे। विवाह हुआ, आगे वसुदेव जी बैठे, रथ हाँकने लगे, चरणों पर गिर पड़ा कंस, आज नहीं, बस जहां तक मथुरा की सीमा है वहां तक मुझे रथ की बलगाएं पकड़े रहने दो, आज रथ हाँक लेने दो, अब आज मना मत करो। वसुदेव जी पीछे बैठ गए आकर के देवकी जी के साथ, रथ हाँकने लगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बोलते हैं,
और जब बोलते हैं तब भूचाल आ जाता है। जब बोलते हैं तो व्यक्ति के कान कांपने लगते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा है? आकाश कभी नहीं बोलता, लेकिन आकाश जब बोलता है तो लोग अपने कान मूंद लेते हैं। धरती कभी नहीं बोलती, और थोड़ा धरती बोल जाए तो पेपर के पहले पन्ने पर प्रिंट हो जाता है कि आज भूकंप की यह तीव्रता थी। हवाएं कहां बोलती हैं, लेकिन जब वो चैत बैसाख में हवाएं बोलती हैं तो लोगों के मन में घबराहट आ जाती है। खल के प्रीत जथा थिर नाही, बिजली चमक रही घन माही। आकाश में जब बिजली चमकती है, दामिनी चमक रही घन माही, तो प्रकाश तो बहुत होता है, लेकिन उस प्रकाश का कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसे ही शत्रु की मित्रता के बारे में है। अगर शत्रु प्रेम दिखाने लगे, कोई लुटेरा, कोई दस्यु प्रेम दिखाने लगे, तो समझ जाइए ये दुष्ट व्यक्ति है, इसकी प्रीत बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रहनी। खल की प्रीत जथा थिर नाही, दामिनी दमक रही घन माही। आकाश मंडल से आवाज आई, रे दुष्ट, इतने प्रेम से जिस बहन का हाथ पकड़ करके तू उसे विदा कर रहा है, जिसके रथ के घोड़े तू हाँक रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। सारा का सारा प्रेम नष्ट हो गया, भूल गया ये मेरी बहन है। इस उदर से मुझे मारने वाला पैदा करेगी। मुष्टिक प्रहार करने लगा उदर पे। ना ये उदर रहेगा, ना 8वीं संतान। अभी तो आकाश मंडल से आवाज आई थी, सुन करके केवल तड़पने लगी देवकी। उसी समय वसुदेव जी ने अपने तीखे सुरों में कहा, कंस सावधान, अगर तूने अब एक बार भी मुष्टिक का प्रहार किया तो आकाशवाणी ने तो कहा है कि 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अभी वो 8वीं संतान पैदा हो जाएगी और अभी तत्काल तेरे प्राण निकल जाएंगे। डर गया कंस। मारना पीटना बंद किया तो कंस ने निवेदन किया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी जितनी संतानें होंगी मैं एक एक करके तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन ये मेरी पत्नी है, मेरे सामने इसको आप प्रहार करोगे, इसको चोट पहुंचाओगे, ये मैं सहन नहीं कर सकता, मैं पति हूं इसका। राजमहल में रखता था, वापस ले गया, अभी कारागार में नहीं ले गया। पहली संतान कुछ दिन बाद हुई, वसुदेव जी देने आए, वापस कर दिया। इससे हमें क्या समस्या है, हमें तो 8वीं समस्या है। तत्काल नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों वापस कर दिया? बोले वो 8वीं संतान समस्या, इससे कोई समस्या नहीं है। नारद जी ने कमल का पुष्प दिखाया, गिनती करवाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन इसमें 8वां, कौन पहला? और जब से नारद जी आए और बता गए, तत्काल कंस ने बच्चे को दौड़ कर गया। वसुदेव जी पहुंचे ही थे कि बालक को छीन लिया, जमीन पर पटक दिया। वो छोटे से नवजात शिशु, आंख का नाक सब जिह्वा इधर उधर हो गई। देवकी ने अपने आप को संभाला, छोटी सी सीख से उन कणों को बटोरती रही और यमुना में प्रवाहित करवा दिया। अभी तो वसुदेव जी और देवकी राजमहल में रहते थे, लेकिन नारद जी ने जब ये सब ज्ञान दिया कि पहला 8वां पहला, तो कंस ने कारागार में डाल दिया। नारद जी जानते हैं जब तक इसके पाप का घड़ा नहीं भर जाएगा तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 संतानों को कंस ने देवकी के सामने ही उनके प्राण लिए।
सातवीं संतान आई। और कंस जब देवकी के पास जाता तो देख करके डर जाता। कंस जब भी देवकी की आंखों में देखता, कंस को ऐसा लगता हजारों हजारों नाग इसकी आंख में छुपे हुए हैं जो मुझे काटने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सातवें रूप में स्वयं भगवान शेष गर्भ में उपस्थित है। कंस ने अपने सेवकों से कहा, जब संतान, अब मैं नहीं जाऊंगा देवकी के पास, जब सातवां पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, हमें दे जाना, मैं यहीं पर प्राण लूंगा, लेकिन मैं अब जाऊंगा नहीं। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुषाणिकम कार्यार्थे संभविष्यति। अभी 7-8 महीने का बालक था कि भगवान ने अपनी विष्णु माया को याद किया। माया के प्रभाव से वो बालक रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण हो गया। मथुरा के लोग कहने लगे, देखो देवकी के अभाग कि 6 संतानों को तो कंस ने देवकी के सामने ही मार दिया और 7वीं संतान आने से पहले ही नष्ट हो गई। अब तो भैया भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। अब फिर कंस देखने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये देवकी मेरी बहन नहीं है, ये मेरी मां है। और वसुदेव को देख कर लगता है ये मेरे पिता है। क्यों? क्योंकि देवकी के गर्भ में जो है वो तो भैया जगत का माता पिता है। जब जब देवकी के पास जाता तो भाव बदल जाते, ना ना ना, मैंने बहुत अत्याचार किया, अब मैं प्राण नहीं लूंगा। क्योंकि गर्भ में कौन है? जगन्नाथ बैठा है। नारायण को देख करके किसी के मन के भाव दूषित कैसे हो सकते हैं? अभी शूर्पणखा की कथा सुनाई, भगवान को देख करके करे शोभा धाम राम असनामा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जितनी बार देवकी को देखता हूं, वसुदेव को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरे संसार को बनाया है। क्यों? जो अंदर बैठा है उसने पूरे संसार को बनाया है। ऐसा लगता है पूरा संसार मेरा पुत्र है, पिता, बहुत सारे संबंध बता रहा है, सारे अच्छे अच्छे संबंध बता रहा है। भादों का महीना, अष्टमी की रात, जग का उद्धार करने भगवान कृष्ण अष्टमी की रात में, जब भयंकर काली रात थी, देवकी के गर्भ को स्पर्श करके देवकी की ही गोद में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी उस कारागार की। वसुदेव भी राजा थे। ये सब प्लानिंग थी पहले से कि जन्म होगा और ये व्यवस्था कर दी जाएगी। ताले अपने आप खुल गए, प्रकाश हो गया। अरे जहां पर कृष्णचंद्र का प्राकट हो वहां प्रकाश ही तो होगा। अंधकार उनके जीवन से निकल गया। सेवक सेविकाएं दास दासियां जो सुरक्षा में लगे थे सब सो गए। ऐसा लगा मानो एक खुला हुआ दरवाजा कह रहा यहां से निकल। हाथ पैर के जब जंजीरें खुल गईं तो इससे पहले कि मन बदले, देवकी ने अपने बेटे को, अपने पुत्र को वसुदेव के हाथ में दे दिया और धीरे से कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर चले जाओ, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ आना, ना मंदिर जा पाना, कहीं जंगल में छोड़ आना। इस बालक को यहां से ले जाओ। जंगल भी न जा पाना, रास्ते में यमुना जी मिल जाए उसमें बहा देना। और हाँ, अगर यमुना पार करके जा सकना, अगर यमुना पार कर लेना तो फिर नंदगांव तक चले जाना और वहां पर इस लाला को छोड़ाना। गोद में लेकर के, सूप में लेकर के भगवान नंद बाबा के यहां गए, गोकुल में गए।
भगवान को वहां पर सुला दिया और सोई हुई माया को लेकर के वापस आ गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, फिर जेल के अंदर वैसी स्थितियां हो गई, सबके हाथ पैर बंद गए। भगवान की माया का प्रभाव था। दरवाजे बंद हो गए, सेवक सेविकाएं सब जाग गए और वो बालक, वो जो बालिका थी, वो जो जगदम्बा थी, वो दुर्गा थी, वो रो पड़ी, चिल्ला पड़ी। और जब वो रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी, तो सेवकों ने जाकर के कंस से कहा कि 8वीं संतान का प्राकट्य हो चुका है, जन्म हो चुका है। कंस दौड़ करके आया। इससे पहले कि मेरे प्राण ले, छीन लिया बालक को। माया किसी के बंधन में रह रहे थे। देखिए, कई बातें हम ऐसे कहेंगे जो बूढ़े महात्मा कहते हैं, तो हमने सुना है, वो बताता हूं मैं आपको। सांप और लक्ष्मी या धन, इन दोनों के पैर नहीं होते, लेकिन सरक जाते हैं दोनों बिना पैर के। अब आजकल तो पैसा ऐसे सरकता है कि ऐसे स्कैन करो और जहां चाहो वहां भेज दो। अब तो सरकने का भी नंबर नहीं है, ऐसे स्कैन कर दो, बस चला गया। पकड़ा माया को और जमीन पर पटकने का प्रयास किया, प्राण लेने का प्रयास किया। वो जो माया को पकड़ करके पटकने का प्रयास किया, वो हाथ से छूट गई और जाकर के आकाश मंडल में 8 भुजा के रूप में, जगदम्बा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय हो। और जब प्रकट हो गई तो अट्टहास करने लगी। किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र को वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणाम व्यथा। वो कहने लगी, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? ये अष्टभुजी जगदम्बा कह रही है, तेरे पूर्व जन्म का सत्य तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। क्या जगदम्बा को नहीं पता था? सब पता था। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस ने जब इस वाणी को सुना तो नारद जी की बात याद आई। नारद जी ने क्या कहा था कि 8वीं संतान, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये पुत्री कैसे हो गई? चिंता चिता चिताउते, चिंता जीव समेत। चिता में पड़े हुए प्राणी को तो आग एक बार जलाती है, और जब व्यक्ति चिंता में होता है तो पल पल, पग पग व्यक्ति रुदन करता है। उसका शरीर गल जाता है, बिना अग्नि के ही उसका शरीर बता देता है कि आप किसी विशेष चिंता में हैं। देखिए, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। चिंता में नहीं रहना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए। और चिंतन करने से रास्ता निकलता है। ऐसी कोई सुबह नहीं बनी जिसने दोपहर को जन्म न दिया हो। ऐसी कोई दोपहर नहीं जिसने सांझ को जन्म न दिया हो। ऐसी कोई सांझ बनी नहीं जिसके बाद रात ना आई हो। और ऐसी कोई कठिन रात नहीं बनी जिसने प्रभात को जन्म न दिया हो। इसलिए कितने भी अमावस्या की घनी रात क्यों ना हो, वो
प्रभात को, सवेरा को, सुबह को, ब्रह्म मुहूर्त को, प्रातः काल को, दिन को जन्म जरूर देते हैं। अगर अमावस्या की रात है तो भैया पूर्णिमा की रात जीवन में कभी न कभी आएगी। अब है क्या कि काली रातें, कृष्ण पक्ष की रातें अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी लगती हैं? चोर को। चोर न सुहाए चांदनी राता। चांदनी रात चोर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चांदनी के प्रकाश में चोर अपना कार्य नहीं कर पाएगा। बाकी तो सबको अच्छी नहीं लगती अंधेरी रात। सबको प्रकाश वाली रात चाहिए। और जिनके आसपास जीवन में प्रकाश दिख रहा है, उन्होंने उस प्रकाश को पाने के लिए बहुत रातों में अंधेरा देखा है। भगवान का प्राकट हो चुका था, प्रातः काल हुई और नंद बाबा की जो पत्नी थी नंद गांव में, गोकुल में, वहां पर छोटे से बालक को देखा तो भैया वहां पर तो प्रसन्नता के बादल टूट पड़े। सब जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, क्योंकि किसी के आप बुढ़ापे में संतान हो जाए तो भैया इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। संतान अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, हो सकता है श्रेष्ठ संतान आने वाली हो। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी कोई हड़बड़ी में कूड़ा करकट आ गया तो भी परेशान रहो, तो भगवान पे कुछ भरोसा रखो। उनको वो वही करेंगे जो आपके लिए और सबके लिए अच्छा हो। इसलिए अपना पूरा प्रयास करो। तुलसी का बिरुवा खूब लगाओ, सूख जाए कोई बात नहीं, फिर लगाओ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी तो मिट्टी में परिवर्तन आएगा। और कभी न कभी तो भैया परमात्मा के कान में हमारी आवाज जाएगी, और हो सकता है उनके पास कोई बहुत बड़ी चीज हो, मन में भाव ये हो कि अभी ये संभाल नहीं पाएगा, अभी इसके पास समय नहीं है, अभी व्यस्त है, थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा धैर्य रख। जितनी भी श्रेष्ठ संतानें हुई हैं वो थोड़े समय बाद हुई हैं। राम जी कब आए? बिल्कुल बुढ़ापे में, थोड़ा लेट आए। उस समय के, आज के हिसाब से बुढ़ापा था, उस समय तो उतनी उम्र होती थी लोगों की, कई हजार वर्ष। कृष्ण भगवान कब आए? पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नहीं आए, 8वें नंबर पे आए। सीता माता कब आई? जब सब जगह भयंकर ऐसा लग रहा था, अरे अब बच्चों के जन्म की बात छोड़ो, यहां तो सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब माता सीता का प्रकट हुआ। तो इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।